अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपके खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल सब तकरीबन उनका एक हफ्ता सॉरी रह गया है। आज भी ज़हराना है, उसके बाद 13 को तो वैसे उन्होंने फाइनली दे रहे हैं, फिर असराना है। तो उसके बाद मेरा ख्याल ना वो किसी बेंच का हिस्सा है, इस वक्त चैम्बर वर्क कर रहे हैं, मगर तहरीक इंसाफ उनके साथ खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ कहते हैं जी कि आपने बहुत सारे मामला के ऊपर जो रिलीफ हमें मिलना चाहिए था वो रिलीफ नहीं दिलवाया। 12 बजे आपने रात को अदालतें खोल के तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को घर भेजा और इनको हमारे ऊपर 17 माह आपने इम्पोज किया। महंगाई के ऊपर वो बात कर रही है और जिससे वो महसूस करवा रही है कि जी सबका जो है वो चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल साहब। मगर ये उनका एक मानना है, मगर मेरा ख्याल है जो उन्होंने ऑन ग्राउंड काम किया है, जिस तरह उन्होंने बुर्दबारी या टॉलरेंस का मुजाहरा किया है और मेरा ख्याल है पाकिस्तान की में पीस का एक मुजाहरा उन्होंने अदा किया है, उन्होंने उस तरह अपना आप शो ही नहीं किया कि जिस तरह एक चीफ जस्टिस करता है। मगर इस वक्त हल्के खुदा की आवाज़ है तो वो डेफिनेटली इस वक्त आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। इसी के साथ साथ ना सदर पाकिस्तान आरिफ हुसैन अलवी साहब डेफिनेटली आज उन्होंने तो अगर कल वो मुद्दत क्योंकि उनकी पूरी हो चुकी थी तो आज बेसिकली 9 सितंबर 2018 को वो अपने ओहदे पे आए थे। तो आज 4 साल मुकम्मल उनके हो गए हैं, सॉरी 5 साल उनके मुकम्मल हो गए हैं। तो उन्हें घर जाना था मगर उनको भी रोक दिया गया है और वो उस वक्त तक है जब तक निगरान हुकूमत है, जब तक नई असम्बलियाँ नहीं आती, नई MP MNA नहीं आते। मगर तहरीक इंसाफ के लोग उनसे भी नाला आए कि उन्होंने भी कोई इतना बड़ा कोई स्टेप नहीं लिया। वो कहते हैं जी आर्मी जो बिल है, अमेंडमेंट बिल है, ऑफिशियल सीक्रेट बिल है, उसके ऊपर उन्होंने कोई अपनी कोई जो है वो फाइंडिंग्स नहीं दी, अपनी कोई उन्होंने खुल का मुजाहरा नहीं किया। मगर वो अपनी जगह मेरा ख्याल है स्टक नज़र आ रहे हैं। मगर आर्मी एक्ट और जो तरमीमी बिल है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर इमरान अहमद खान ने सब ने एक हॉटलाइन रब्ता किया है, एक रब्ता करने की कोशिश की है चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब से कि शुएब शेन के जरिए दरख्वास्त दायर की गई है कि आइन के आर्टिकल 184 सब क्लास 3 के तहत क्योंकि सदर पाकिस्तान ने आर्मी तरमीमी बिल पे और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे सिग्नेचर नहीं किए तो इसलिए इसको कल अदम करार दिया जाए। ये जो अदालतें काम कर रही है, जो सारा मामला हो रहा है, इसको आप फिल फॉर कल अदम करार दें। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा जो है वो सरप्राइजिंग फैक्टर भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इसके मतलब मैंने आपको बताते रहना। उधर जी वफाकी हुकूमत ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अफगान सरहद सील करने का अमल शुरू कर दिया। लाहौर, कराची, सरगोदा, फैसलाबाद, इस्लामाबाद से 20 इंस्पेक्टर और मुख्तलिफ शहरों से 43 कस्टम सिपाहियों का कोयटा तबादला कर दिया गया है। पाक अफगान बॉर्डर पर 3 माह के लिए आर्जी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। FBR की तारीख में पहली बार इतना बड़ा इक़दाम उठाया गया है। उधर अगर बताऊँ तो थोड़ी सी इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत जो लाहौर है, अस्करी टावर जलाओ गिराओ यानी कि 9 मई के मुकदमात में शामिल नई दफात का मामला अदालत ने उमर सरफराज चीमा और खतीजा शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। अदालत ने 14 सितंबर को दोबारा मुलजमान को पेश करने की हदायत कर दिया। मुकदमे में शामिल नई दफात के तहत तफ्तीश दरकार है पुलिस। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अबहर गुल ने पुलिस की दरख्वास्त पर समाअत की। उधर अरशद शरीफ कत्ल के अगर मामले की बात बताऊं तो मुझे नहीं लग रहा वो किसी मंतकी इंजाम तक पहुंचेगा। मगर अदम पेशी पर जो जज साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर जो उनकी अहलिया हैं और प्रोड्यूसर के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे। तो डेफिनेटली ये एक सिचुएशन होगी तो मैं इसके मतलब आपको बताता रहूँगा। मगर अभी तक का व्लॉग था, अभी तक की अपडेट थी। व्लॉग वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट पे जल्दी अल्लाह आपका अस्सलाम वालेकुम।